नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। द वॉइस एक्सप्रेस के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। इस देश में हर मसलों पर बात तो होती है, जहां वोटों की फसल मजबूत होती है, मगर जिनसे इस देश का आधार जो मजबूत है उसकी बात नहीं होती। कभी भी इस देश के युवाओं की बात नहीं होती। मंच से जब भी भाषण होता है, नेता भाषण करते हैं, मिनिस्टर भाषण करते हैं, लेकिन कभी भी युवाओं के बारे में उस तरह से बात नहीं की जाती जिस तरह से होनी चाहिए। हमेशा उन्हें नारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पोस्टर चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कभी भी इस देश के यूथ का इस्तेमाल देश को बनाने में, उसकी डिग्री का इस्तेमाल नौकरी में, उसकी गुणवत्ता का इस्तेमाल देश की को संभालने में नहीं किया जाता। आज का नौजवान इस देश में हताश है, निराश है और अवसाद में घिरा हुआ है। इस देश में बढ़ती बेरोजगारी ने नौजवान पीढ़ी की कमर तोड़ कर रख दी है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। जी हाँ दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर दिसंबर 2019 के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा युवा इस दौरान बेरोजगार हो गए, जिनमें 3 करोड़ 3 लाख जो हैं वो नौजवान तबका है जो बेरोजगार हुआ है। इनकी उम्र 29 साल से कम है। 2020 में लॉकडाउन के दौरान करीब 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार हो गए थे। CHIE के चौंकाने वाले तथ्यों में एक बात और भी शामिल हुई है कि ये जो जितने सारे लोग जो बेरोजगार हुए हैं इस दौरान, उनमें 95% लोग जो थे नौजवान थे, यूथ थे। इस समय जो आंकड़ा है बेरोजगारी दर का, वो पिछले साल से लगभग ज्यादा हो चला है। 4 साल में करीब 1 करोड़ 26 लाख नौजवान नौकरी से हाथ धो बैठे। उनका भविष्य अंधेरे में आ गया। लेकिन मामला यही नहीं रुका है। पिछले 7-8 साल की रिपोर्ट आप देखें तो नौजवानों के हाथ में जो नौकरी का जो मामला है वो फिसलता चला जा रहा है। इस देश में बात राष्ट्रवाद की होती है, इस देश में बात देशभक्ति तिरंगे की होती है, लेकिन उसी तिरंगे को थामने वाले हाथ आज बेरोजगार हैं। वो नौजवान जो रातों को जाग जाग कर पढ़ाइयाँ करते हैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए, आज उनकी आंखों में अंधेरा है और उनकी आंखों में अंधेरा इतना गहरा है कि वो अवसाद का रूप ले चुका है। एक चौंकाने वाला आंकड़ा आया है NCRB की तरफ से कि 2019 में करीब 90,000 से ज्यादा युवाओं ने नौकरी चले जाने की वजह से आत्महत्या कर ली। लंबे समय तक नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। वही 2018 में 12,936 युवाओं ने आत्महत्या कर ली। यह आंकड़ा 2017 में 12,241 है, 2016 में 11,173 है, 2015 में यह आंकड़ा 10,912 है, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 62,960 है। एक लुसेंट पत्रिका के मुताबिक 2013 में 62,960 युवाओं ने आत्महत्या कर ली, जिसमें 24 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो एक बात तो समझ में आती है कि इस देश में कि बात आप चाहे जिन मुद्दों पर कर लीजिए जिससे वोट की फसल मजबूत होती है नेताओं की, सियासतदानों की, लेकिन आप अगर हुक्मरान से सवाल करते हैं अपनी नौकरी के लिए तो आपको लाठी पड़ती है। आपने रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा NTPC का आपने देखा ही है कि सरकारें
यह बोर्ड किस तरह से परीक्षा आयोजित करता है। एक ढंग की परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता, एक ढंग का परिणाम नहीं ला सकता। वहीं जब चुनाव होते हैं तो 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर चुनाव निपट जाता है। जो 5 साल की चीजें वो 2 से 3 महीने के अंदर निपट जाती हैं, सरकारें बन जाती है, मंत्री पद बढ़ जाते हैं। लेकिन इस देश का युवा है जो 5 साल 7 साल से मेहनत कर रहा है, किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। एक परीक्षा को सही से मुकम्मल होने में 2 साल 3 साल 4 साल का वक्त लगता है, कभी कभी ये 5 साल भी हो जाता है। तो हर बार इस देश का नौजवान छला जाता है, मंच से नेता लंबे लंबे भाषण देते हैं, मगर कभी भी इस नौजवान भारत की पीढ़ी के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। 2019 में 90,000 से ज्यादा युवाओं की मौत नौकरी नहीं होने की वजह से। ये चौंकाता है, ये सवाल करता है इस मुल्क से, इस देश के हुक्मरान से, कि क्या युवाओं की जिंदगी का कोई मोल नहीं है उनकी आंखों में? क्या सिर्फ इस देश का युवा नेताओं के पोस्टर चिपकाने, उनके भाषण में हाथ मुट्ठियां बांधने या फिर बाइक की रैली निकालने के लिए? और इस देश का नौजवान खुद से सवाल करे कि आखिर वो उन मसलों पर सवाल क्यों नहीं करता, उन हुक्मरानों से जो चुनाव में बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं लेकिन 5 साल में उस वायदों की तरफ एक बार भी नहीं देखते। आपको इस देश को बचाना होगा। ये सवाल जरूरी है कि हमारे देश का युवा है, युवा पीढ़ी है, उसमें कहीं जंग न लग जाए। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे इन्हीं मुद्दों के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।